my shining souls. So today I have come back with another pick a card reading and आज हम ये जानेंगे कि आपके मन में जो इंसान बसता है या फिर जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है, आपकी फीलिंग्स है उनके लिए, आपको और अच्छे से उनको जानना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या है उनके बारे में जो कि आपको जानने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सो फॉर पाइल सिलेक्शन वी हैव ओवर हियर 2 फेदर्स। सो आपको जो भी फेदर अट्रैक्ट करे आपने उसको सिलेक्ट करना है एंड देन यू कैन हॉप इनटू योर रीडिंग। ओके, जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। ओके, hello my shining pile number 1 people. So you have selected this beautiful purple feather, right? So let's begin with your reading and आज हम ये जानेंगे कि जिस भी पर्सन को आप सारा दिन सोचते रहते हैं, आपकी फीलिंग्स है उनके लिए, आखिर आपको उनके बारे में क्या है ऐसा जो कि जानने की बहुत ज्यादा ही जरूरत है, ठीक है। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग। So guys, I hope you can see all the cards. Now let's start with your reading. So सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आया है which is the 7 of Swords and the message over here is I am becoming a better person. So यहाँ पे सबसे पहले जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज नजर आ रहा है जो कि आपके पर्सन आपको खुद ये कह रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको कभी कहेंगे तो नहीं लेकिन मैसेज में जरूर ये बता रहे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जिस भी पर्सन के सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया हो, आपको बिट्रेयल किया हो, ये आपके टुवर्ड्स लॉयल ना हो, ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं अपने चालाकियों से आपको चीट करते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है कि ये पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ही और शी इज ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन, अ बेटर वर्जन ऑफ देयर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे अगर और बात की जाए कि ये जो पर्सन है इनको कहीं ना कहीं इनकी ट्रू फीलिंग्स की बात की जाए तो पछतावा तो नजर आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये जानते हैं कि ये पास में आपके टुवर्ड्स लॉयल नहीं थे, इसीलिए ही कहीं ना कहीं आपका प्यार जो है इनको बदलने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपके प्यार के कारण ही ये जो पर्सन है वो बदलने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए कि नेक्स्ट जो मैसेज है वो है देयर इंटेंशंस, तो अगर यहाँ पे इंटेंशन की बात की जाए इस पर्सन की, वो यहाँ पे ये नजर आ रहा है आई विल वेट फॉर साइन फ्रॉम यू एंड यहाँ पे कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा रिग्रेट में है एंड इस पर्सन की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आपको खुद आके अप्रोच करें। ये कहीं ना कहीं पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा या आपकी तरफ से साइन आएगा, तब ये जाके अपनी दिल की बातें आपको बताएंगे, ठीक है। बिकॉज ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि पास में इन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत था एंड इनको पछतावा भी बहुत है एंड उस पछतावे के कारण, उस गिल्ट के कारण ये पर्सन के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं आ रही कि ये आके आपसे कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, आपको अपने दिल की बातें, अपने दिल का हाल जो होता है वो बयां कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपको इस पर्सन के बारे में ये जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि ये पर्सन को अपने किए का पछतावा है, ये पर्सन अभी भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये पर्सन पास में जो भी आप लोग के बीच में हुआ उसको ठीक करना चाहते हैं एंड ये जो पर्सन है वो खुद को भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सी हाउ दे सी यू, ठीक है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ओके, एंड यहाँ पे कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे नजर आ रहा है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर, ये जो पर्सन है वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा एक सॉलिड पर्सनालिटी है, ठीक है, आप एक हार्मनी में रहने वाले इंसान हैं, बैलेंस लाइफस्टाइल जीते हैं एंड आपके कहीं ना कहीं काफी सारे फॉलोअर्स या फिर आप किसी प्रकार के लीडर हो सकते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जब इनको आपका नाम सुनाई देता है या लोग आपको मेंशन करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि मैं कहीं ना कहीं रिएक्ट ना करूं, बिकॉज फिर लोग सोचेंगे कि तुम लोग की जोड़ी का कुछ भी मतलब तालमेल जो होता है वही नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कहीं लोग इनको टॉन्ट ना करने शुरू हो जाए कि वो लड़की या वो लड़का तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगा या तुम लोग का स्टेटस मैच नहीं करता या तुम लोग मतलब जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है जब भी आपका नाम आता है ये थोड़ा सा रिएक्ट करने से डरते हैं, जस्ट बिकॉज ताकि इनकी इंसल्ट ना हो जाए कि ये आपके लायक नहीं है, ठीक है, कि इनको ये सुनना ना पड़ जाए कि ये पर्सन जो है वो आपके लायक ही नहीं है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि इनकी नजरों में आपका औहदा जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको एक लीडरशिप क्वालिटी में देखते हैं, एक एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान देखते हैं, एक गो गेटर देखते हैं एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप एक हार्ड वर्किंग इंसान है इनकी नजरों में, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए हिडन एस्पेक्ट्स की या फिर कोई
सीक्रेट जो इन्होंने आपसे छुपाया हो लेकिन आपको यहाँ पे जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसमें कार्ड आया है द टावर कार्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता जो है, ठीक है, वो अचानक से टूट गया हो। ओके, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं ये चीज छुपा रहे हैं कि इनको इतना ज्यादा रिग्रेट है, इतना ज्यादा गिल्ट है, इतना ज्यादा शेमफुली महसूस करते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक ही नहीं है, ठीक है। एंड इनको रिजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, इनको ये डर लगता है, ये सुनने से डर लगता है कि शायद ये आपके लायक नहीं है, ठीक है। ये जो लाइन है इससे इनको बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू नो अबाउट देम कि ये जो पर्सन है ये खुद ही जानते हैं कि ये आपके लायक नहीं है। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी अहमियत इतनी ज्यादा ऊपर बढ़ाई हुई है कि अगर ये आपके लायक हुए भी ना, तभी भी कहीं ना कहीं इनमें उतनी हिम्मत नहीं कि अपने प्यार को एक्सेप्ट कर सके या आपके टुवर्ड्स एक्शन ले सके, बिकॉज ये जानते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं पास में जो चीटिंग की, जो बिट्रेयल किया, जो कुछ भी आप लोग के बीच में हुआ, आपका कनेक्शन टूटा या जो भी आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, वो उनके कारण था। एंड वो जानते हैं कि उन्होंने गलती की है, एंड वो ये भी जानते हैं कि आप कितने ज्यादा जेम काइंड ऑफ पर्सन है। एंड ये खुद भी ये मानते हैं कि यही आपके लायक नहीं है, कमी आप में नहीं, कमी उन्हों में ही है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात की जाए गाइडेंस की कि हाउ टू अप्रोच दिस कनेक्शन, तो यहाँ पे मैसेज आया है 2 ऑफ कप्स का, एंड यहाँ पे ये भी मैसेज आया है यू आर द बेस्ट थिंग इन माय लाइफ। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ कप्स एंड यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, पास्ट में ऐसा हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस जो होते हैं उसको देखा हो, ठीक है, या इनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स रहा हो। ओके, सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि इनको ये अब एक चीज समझ में आ चुकी है कि आपके जैसा कोई नहीं है, एंड आपसे ज्यादा करीब जो है इनके कोई भी नहीं आया आज तक, ठीक है। जैसे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो आपने सबसे ज्यादा इमोशनली इनको समझा है, इनको प्यार किया है, पूरे दिल से, शिद्दत से आपने चाहा है इनको, एंड ये पर्सन ये चीज जानते हैं। एंड यहाँ पे गाइडेंस ये है कि ये कनेक्शन जो है इसको कहीं ना कहीं अगर आप यूनियन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे या तो सबसे पहला साइन जो है वो आपको ही लेना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन तो इतने ज्यादा गिल्ट एंड शेम में है कि सारी जिंदगी वो गिल्ट एंड शेम में बीतने के लिए तैयार है, लेकिन आपके टुवर्ड्स शायद ये स्टेप ना ले पाए, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ गिल्ट एंड शेम। ऐसी बात नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड रिग्रेट्स ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को एक सोलमेट कनेक्शन तो मानते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है कि ये आपके साथ यूनियन की बात करें, आपके साथ बैलेंस की बात करें, आपके साथ एक कमिटमेंट, एक पार्टनरशिप में आने की बात करें, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण छोड़ा हो एंड बहुत ज्यादा पछता रहे हैं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। ओके, सो यहाँ पे गाइडेंस की अगर सबसे ज्यादा बात की जाए, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपको सबसे ज्यादा अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है। इस पर्सन के कारण या इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया, ठीक है, उसके कारण आपको खुद को कम आंकने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ डिजर्व करते हैं। एंड यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में डीप लव जो है वो जरूर आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज यू डिजर्व ऑल दैट इज ऑन ऑफर, ठीक है, यानी कि यूनिवर्स जो भी आपको ऑफर करना चाहते हैं आप उसे डिजर्व करते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल भी खुद को कम मत आंकिएगा। और यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग का रिश्ता जो है वो एग्जिस्टिंग रिश्ता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग रिश्ता है, आप लोग के बीच में सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही हुआ है, ब्रेकअप नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप लोग का रिश्ता जो है वो डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट के टुवर्ड्स जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप जो है जिससे प्यार करते हैं उसके साथ आप एक रिश्ते में जरूर बनेंगे, ठीक है, एंड आप लोग के बीच में एक म्यूचुअल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा रहेगी यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन खुद भी यहाँ पे कह रहे हैं यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, कि आप जो है इस दुनिया में, उनकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज है उनके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज और नजर आ रही है कि एंजल्स आपको यहाँ पे एक चीज, एक और एडवाइस जरूर देना चाहते हैं कि हर रिश्ते में ना ऑनेस्टी और क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, और ये रीडिंग आपके कनेक्शन में बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग लाने में मदद करेगी, ठीक है। सो इसीलिए आपको ये जो रीडिंग है उसकी गाइडेंस को फॉलो करना है। प्लीज अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर आप लोग का सेपरेशन हो चुका है या फिर आप इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, या काफी साल से आप बहुत ज्यादा सेपरेटेड है, ठीक है, काफी सालों से आप सेपरेटेड है, जो भी आपका सिनेरियो है, ठीक है, यू कैन शेयर विद मी। ओके, सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप यू लाइक दैट। प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this feather, okay, which is the light blue feather. So चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, आखिर आपको उनके बारे में क्या जानने की बहुत ज्यादा यहाँ पे इन द प्रेजेंट सिनेरियो जरूरत है, ठीक है। सो लेट्स हॉप इनटू योर शफलिंग।
So guys, I hope you can see all the cards. So the first card over here is Justice. Then we have the Emperor, Eight of Swords, Eight of Pentacles, Knight of Wands, and bottom of deck we have King of Swords. Okay, so सबसे पहला कार्ड जो है वो जस्टिस आया है with the message so many things remind me of you. तो यहाँ पे अगर इस पर्सन की, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप लोग जो है सेपरेटेड है फिलहाल, या फिर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है. ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो पर्सन है वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, एंड ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, एंड यही है इनकी फीलिंग्स. ठीक है, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं यूनियन चाहते हैं आपसे. बिकॉज इनका मैसेज भी यहाँ पे आया है कि बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी यादें हैं जो कि कहीं ना कहीं इनको आपसे जोड़ती हैं, एंड आपकी जो याद है वो बहुत ज्यादा दिलाती है इनको. ठीक है, ये कहीं ना कहीं कभी कभार इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, या फिर कहीं ना कहीं आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया. ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, बिकॉज यू नो योर पार्ट ऑफ स्टोरी, राइट. सो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को रीड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपने गलती की थी या इस पर्सन ने गलती की थी. ठीक है, जिस पर्सन ने भी गलती की थी एंड जिस पर्सन ने सही है वो गलती, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जस्टिस चाहता है. ओके, यहाँ पे सबसे पहले ये नजर आ रहा है कि अगर इनकी इंटेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे एम्परर कार्ड है, एंड यहाँ पे मैसेज आया है आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनकी इंटेंशन ये है कि ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाए, सिक्योरिटी लाए, एक सॉलिड फाउंडेशन लाए, एंड कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में जितने भी स्ट्रगल्स, जितने भी चैलेंजेस आए हैं वो आप लोग की लाइफ से ये करेजियस होके हटा दें. ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक दिन जो है वो ऐसा आया होगा जिसमें खूब सारी लड़ाई हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, या फिर आप लोग का ब्रेकअप भी हो गया होगा, या आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए होंगे, जो कि कहीं ना कहीं इनके दिल में बहुत ज्यादा खलता है. ठीक है, वो दिन इनके दिल में बहुत ज्यादा खलता है. ठीक है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द मैसेज ओवर हियर इज आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट. तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है इनको ऐसा फील होता है, ठीक है, इस रिश्ते के बारे में ऐसा फील होता है, आपके बारे में ऐसा फील होता है इनको कि कहीं ना कहीं आपने अपने दिल को ना बंद करके रखा हुआ है. ठीक है, आप अपने दिल को खोलना ही नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज इस पर्सन ने बहुत ज्यादा तकलीफें दी हैं आपको इन द पास्ट. ठीक है, एंड आपने अपने दिल को गार्ड अप किया हुआ है. ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं सच्चाई देखना नहीं चाहते कि ये जो पर्सन है वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं. ठीक है, ये पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट. ठीक है, ये पर्सन ये कह रहे हैं कि चाहे तुम मेरे साथ हो या ना हो, मैं हमेशा तुमको फील करता हूं या फिर करती हूं. ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि इस पर्सन जो है, ये जो पर्सन है वो ये सोचता है आपके बारे में कि आपने अपना दिल जो है वो कहीं ना कहीं बंद किया हुआ है, एंड उसकी चाबी आपने दूर कहीं जाके फेंक दी है, एंड अब आपके दिल में इनको एंट्री नहीं मिल सकती. ठीक है, ये आपके बारे में ये चीज सोचते हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये जो पर्सन है क्या इन्होंने आपसे कोई सीक्रेट्स छुपाए हैं, या इस रिश्ते का कोई हिडन एस्पेक्ट है जो कि आपको जानने की जरूरत है. तो यहाँ पे कार्ड आया है एट ऑफ पेंटिकल्स विद द मैसेज देयर इज सो मच आई वांट टू से टू यू. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हिडन एस्पेक्ट या कोई सीक्रेट तो नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि इस पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें हैं. ठीक है, जो कि आपसे क्लियर करना चाहते हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करके यहाँ पे आपसे खूब सारी बातें, खूब सारी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं. ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं आप तैयार हैं इस रिश्ते को फुल 110% देने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए. ये इस रिश्ते को कहीं ना कहीं सेकंड चांस देना चाहते हैं, इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, चाहे कितना भी क्यों ना इनको एफर्ट्स देने पड़े आपके टुवर्ड्स. लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये वेट इस चीज का कर रहे हैं कि आपका जो दिल है जो कि अभी क्लोज्ड है उसको ये कैसे खोले वापस से अपने लिए. ठीक है, यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके दिल के खुलने का वेट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर गाइडेंस की बात की जाए कि एंजल्स आखिर आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तो ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि ये जो पर्सन है वो दिलो जान से चाहते हैं कि आप लोग के बीच में जो सिचुएशन है ना वो चेंज हो जाए. ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप लोग का रिश्ता जो है वो फॉरवर्ड मूव करे जल्द से जल्द. लेकिन यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप चाहे इस पर्सन को वापस से अपनी लाइफ में ले आए या इनको सेकंड चांस दे दें, लेकिन वापस से हड़बड़ाहट में सारी चीजें आगे मत ले जाइएगा. ठीक है, पेशेंटली धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप लीजिएगा, एंड उसके बाद ही आप आगे डिसीजन लीजिएगा, आगे बढ़िएगा इस पर्सन के साथ. ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि जो पर्सन है वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार है, एंड काफी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो भी चुके हैं. ये पर्सन आपसे वन टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं. तो अगर आप भी चाहते हैं तो इनको मैसेज जरूर कीजिएगा, इनको मतलब कॉल जरूर कीजिएगा, ताकि इनको पता चल सके कि आप भी रेडी हैं इस पर्सन के साथ यूनियन में आने के लिए वापस. ठीक है, अगर आप चाहेंगे ना तो ये पर्सन खुद भी आ जाएंगे आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रैवल करके. ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए तैयार है, कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ना पैशनेट फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स. ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपके क्लोजर जाया जाए, कैसे आपके हार्ट चक्र को हील करके आप लोग के बीच में यूनियन लाया जाए. ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा है राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो. ओके, सो यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आप अगर इस पर्सन को सेकंड चांस देने का ट्राई करें तो एकदम स्लोली कीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि हर रिश्ते में ऑनेस्टी और क्लैरिटी जरूरी होती है. ठीक है, एंड आपको इस रीडिंग में आपके कनेक्शन में बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग के बारे में जरूर पता चलेगा, मदद मिलेगी. ठीक है, सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना
चाहते हैं आपको कि प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, स्टेप आप एकदम धीरे धीरे लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि इस पर्सन के साथ ओपन कन्वर्सेशन कर पाए आप विद योर ओपन हार्ट चक्रा, ठीक है। वरना अगर आपका हार्ट चक्रा क्लोज ही रहेगा तो आप कैसे इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। सो प्लीज जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आखिर आप इस पर्सन के साथ इन रिलेशनशिप में हैं या फिर पूरे तरीके से आप लोग का सेपरेशन हो चुका है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।